गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार आप सबों का इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, अपना स्वास्थ्य सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, दुनिया कुछ भी कहे, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ते रहना है, हमें इस पर हमेशा जागरूक रहना है। और हम लोग जितने भी लोग सेशन में ज्वाइन किए हैं, लगभग 200 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हम लोग, और सभी लोग काफ़ी जागरूक हैं। सब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पानी के ऊपर में कि वाटर कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे शरीर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, पानी जो है हमारे बॉडी का प्रिंसिपल कंपोनेंट है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट है। और हमारे बॉडी का जितना वेट है, कोई 60 केजी है, कोई 70 केजी है, जितने भी वेट है सबका, तो वो लगभग 60 to 70% जो वेट हमारी बॉडी का है, ये पानी का वेट है। और बिना पानी से हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है, शुरू से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये जल ही जीवन दोस्तों इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में पानी के बिना हम अधूरे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि पानी जो है लगभग हमारा बॉडी का कोई 60 to 70% हमारा वेट होता है। और पानी करता क्या है हमारी बॉडी में आके, पानी का एक्चुअली जो दोस्तों रोल है हमारे बॉडी से, जब हमारा टॉक्सिन्स जितना होता है, हम जो खाना पीना खाते हैं, रोटी दाल सब्जी जो भी खाते हैं, वेज नॉन वेज जितना भी चीज़ खाते हैं, उन सब से हमारे बॉडी में एक टॉक्सिन्स बनता है, एक टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो बनता है। साथ साथ उसको हमारे बॉडी से रिलीज कौन करवाता है, ये इसका अहम रोल होता है पानी का। जी हाँ दोस्तों, पानी का सबसे बड़ा रोल है कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करना। और आज हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों कि बॉडी में एक तो हुआ टॉक्सिन्स का बात हो गया, दूसरा जो है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है, इस दोनों को रेगुलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, बॉडी के टेम्परेचर को और बाहरी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी से पसीना स्वेटिंग निकलता है। और इसका मेन इंडिकेशन यही है कि कभी कभी दोस्तों हम देखते हैं हम लोग कि काफ़ी वर्कआउट जब करते हैं तो हमारा पसीना आता है, लेकिन गर्मी के सीजन से, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, और अभी क्या होता है अगर हम लोग पंखा नहीं चल रहा हो, लाइट नहीं रहे, कुछ भी ऐसा इशू हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, कहीं भी रहें पसीना हमारा निकलना शुरू होता है। इसका मेन क्या कारण होता है? तो पसीना निकलने का मेन रीज़न है कि हमारा जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर है, ये दोनों मिसमैच होता है। और जो ही ये मिसमैच होगा, इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी पसीना छोड़ता है। तो जब पसीना निकलेगा तो पानी हमारे बॉडी से रिलीज होगा, पसीने के माध्यम से हमारे टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। तो एक ये अहम रोल हुआ दोस्तों कि पानी से हमारा क्या क्या निकल सकता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पानी के लिए जो है तीसरा जो फंक्शन, पानी का मेन फंक्शन है, ये हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इन्हांस करता है और उसको बढ़ाता है। ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? पानी ब्रेन, जैसे हम लोग जब देखते हैं कि कभी ब्रेन काफ़ी गर्म हो जाता है, कभी कुछ गुस्सा आ गया, कभी कुछ दिक्कतें आ गई, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी पी लेते हैं तो हमको थोड़ा ठंडक हो जाता है, हमारा माथा शांत हो जाता है, हम लोग थोड़ा शांति फील करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। ये हमारा क्यों होता है? ये ड्यू टू पानी। और पानी के लिए दोस्तों मैं भी बताने जा रहा हूँ 10-12 पॉइंट्स कुछ हैं, इसको चाहे तो आप लिख लें। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आपके जीवन में काफ़ी इसका ये रोल होगा, काफ़ी इसको आपको हेल्प करेगा आप ये अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, पानी का जो पहला पॉइंट ये है कि आपके मुंह में, यानी हमारे मुंह में सलाइवा बनाता है। सलाइवा क्या हुआ? सलाइवा एक तरह का एंजाइम है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको वो क्या करते हैं, लिक्विड बना के उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पेट के अंदर ले जाता है, उसको वो हजम करता है, पचाता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये पानी से सलाइवा बनता है, और सलाइवा का काम होता है इसको डाइजेशन करना, एंजाइम का काम ये करता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे गले में पानी नहीं हो तो हमारा गला सूखेगा, और इससे हमें कितनी दिक्कत आ सकती है ये हम लोग फील कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो हमारी बॉडी का हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैंने बताया भी आपको अभी है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और बाहरी टेम्परेचर को बीच में रेगुलेट करके इसको बैलेंस करता है, और इस कारण से पानी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। तीसरा क्या होता है कि हमारे जितने भी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, बॉडी के जॉइंट्स में, पैर में जॉइंट्स है, हाथ में जॉइंट्स है, इस सब जॉइंट्स को जो है वहाँ पे कुशन रहता है, और उस कुशन को ये डेवलप करता है, पानी वहाँ पे हेल्प करता है ताकि हमारे बॉडी का जॉइंट्स काफ़ी अच्छे से काम करें, उसको दिक्कतें नहीं आए। तीसरा पॉइंट ये जॉइंट्स का हो गया दोस्तों। चौथा पॉइंट हो गया, हमारी बॉडी में जो भी हम लोग खाते हैं कचरा तो बनता है, चाहे हम कभी कभी क्या कहते हैं नॉर्मल, ये सब खाना का नॉर्मल जो है वेज नॉनवेज खाते हैं, साथ साथ फास्ट फूड भी कभी कभी खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर, फास्ट फूड से अक्सर कचरा बनता है, और जो भी हम खाते हैं उससे कचरा बनता है, उसको वो रिलीज करता है, हमारे टॉक्सिन्स को निकालता है, थ्रू यूरिन निकालता है, थ्रू पसीना निकालता है।
तो ये 2-3 चीज़ें उसको टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। पानी हमारे लिए एक अहम रोल अदा करता है। पांचवा दोस्तों क्या है कि हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, इंड्योरेंस करता है, यानी बॉडी को जो शक्ति है, ताकत है, उसको बढ़ाता है। पानी का जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, हमारे इंड्योरेंस को बढ़ाता है, यानी कि परफॉर्मेंस, हमारा जो शक्ति है, जो हमारे हमें काम करने की ताकत देता है, उसको वो बढ़ाता है। इससे पानी पीने से हमें ताकत आती है। कभी हम देखते हैं, हम लोग जब कभी थक जाते हैं, कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो पानी पी लिया तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, और ये हम लोग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। दूसरा कभी क्या होता है दोस्तों, आप देखे होंगे, कभी हम लोग जो किसी सेमिनार में बैठते हैं, या ऑनलाइन सेमिनार हो या ऑफलाइन सेमिनार हो, 2 घंटे का सेमिनार में बैठे, मीटिंग में बैठे, और उसके बाद हम लोग क्या होता है, थक जाते हैं। मैं बहुत थक गया। क्यों थक गया? हमने तो कोई फिजिकल एक्टिविटी किया नहीं, कोई काम तो किया नहीं, लेकिन हम लोग थक जाते हैं। थकने का मेन रीज़न दोस्तों क्या होता है? तो थकने का मेन रीज़न है कि हमने 2 घंटे जब बैठा, शायद वहाँ पानी कम पिया या नहीं पिया, इसके लिए हमें थकावट आती है, हमारे फटीग बढ़ जाता है। छठा बहुत मेजर कंपोनेंट है दोस्तों, कि छठा जो पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिपेशन, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन बॉडी में है, उसको वो ठीक करता है, हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, ये फूड पाइप से होते हुए बड़ी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, और ये सारा फंक्शन पानी के जरिए ही होता है। और पानी जो हमारा एक और रोल क्या करता है कि पानी जो खाना को पचाने का रोल करता ही है, तो प्लस जो हम जो फाइबर लेते हैं, फाइबर का क्या काम होता है कि फाइबर हमारे आंतों में जाके वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और उस खाने में मिक्स करके उसको हमारे पेट से जो भी कचरा बन गया है उसको वो रिलीज करवाता है स्टूल के माध्यम से। तो ये 3-4 जो है काफ़ी ये अच्छा होता है, हमारे बॉडी के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करता है, ये पानी का रोल होता है। 7वां दोस्तों, पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पानी क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पेट का है, डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको बढ़ाता है, साथ साथ हमारा हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में उसको फैलाता है। क्योंकि न्यूट्रिशन हम ले तो लेंगे, लेकिन जब तक वो पूरा बॉडी में नहीं फैलेगा तो उसका पूरा फंक्शन नहीं हो पाएगा। 8वां दोस्तों क्या होता है, जो कि बहुत बड़ा रोल है, जिसके लिए हम लोग सेशन में ज्वाइन किए हुए हैं, कि पानी जो है हमारे वजन को कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, पानी हमारे वजन को कंट्रोल करता है, हमें हेल्दी रखता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि देखिए, हम लोग अपने बॉडी की वेट के हिसाब से 20 kg पे पर लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। अगर 40 kg है कितना पिएंगे? 2 लीटर। 60 है कितना पिएंगे? 3 लीटर। 80 है कितना पिएंगे? 4 लीटर। तो कम से कम दोस्तों 4 लीटर पानी पीना है। लेकिन अगर किसी का वेट 130 किलो 40 किलो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको 10 लीटर पानी पिलाना है मुझे। इसका मतलब यह है कि हम लोग 80 kg से ऊपर जो भी वेट हो, नॉर्मली हमें 4 लीटर तक पानी पीने की जरूरत है, या 8 से 10 गिलास हम कह सकते हैं कि पूरे दिन में पानी पीना चाहिए। क्योंकि एक गिलास नॉर्मली 400-500 ml का गिलास होना चाहिए। छोटी गिलास से हम 10 गिलास पिएंगे तो उससे नहीं होगा। एवरेज में अगर गिलास हमारा बड़ा है, 400 ml के आसपास का है, तो उस गिलास से हम पिएंगे तो 4 से 8 to 10 गिलास हम पूरा दिन में पीना पड़ेगा। वेट हमारा 80 kg है, 80 kg है, 80 kg से ऊपर है तो भी। तो ये एक अहम रोल है पानी, और हमारी बॉडी में से जितना भी टॉक्सिन्स को निकालना, ये तो काम है, और इससे हमारा बॉडी का वेट कंट्रोल होता है। 9th पॉइंट है दोस्तों, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है पानी के माध्यम से। अभी देखते हैं दोस्तों कि काफ़ी लोगों से सुनना ऑक्सीजन का मात्रा घट गया है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का जो है एक बहुत बड़ा रोल पानी अदा करता है। इस चीज़ को हम लोगों को पानी को मेंटेन करने से ये फ़ायदा हमारा मिलता है। और 10वां पॉइंट दोस्तों कि हमारी बॉडी में जो कुछ बीमारियाँ हैं जो शरीर में जो पानी की कमी से होती है, तो इसमें दोस्तों जो अहम बीमारी है कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन का, अगर पानी हम कम पिएंगे तो हमारा कब्ज़ का प्रॉब्लम बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा, किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम बढ़ता है अगर पानी कम पीते हैं तो। साथ साथ UTI जिसको कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये अक्सर आप सुनेंगे बहुत सारे डॉक्टर के मुंह से, बहुत सारे लोगों के, उनको UTI का प्रॉब्लम आ गया। UTI जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, जहाँ से पानी हमारा रिलीज होता है, ये यूरिन जहाँ से निकलता है, तो उस पाइप को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, ये ड्यू टू पानी अगर हम कम पीते हैं तो। क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन निकलता है, वो टॉक्सिन नहीं निकल के वो ट्रैक में जमा हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन आने लगते हैं। और पानी हमारे बीपी के कंट्रोल करता है। देखें दोस्तों, काफ़ी समय में क्या होता है कि जब कोई गुस्सा हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, तो सबसे पहले हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, इनको पानी पिलाओ। इनको पानी क्यों पिलाओ? पानी पीने से इनका तुरंत मानसिक स्थिति कंट्रोल होता है, वो दिमाग शांत होता है, पानी पीने से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, और इससे बीपी में बहुत सी हेल्प मिलता है। 11 पॉइंट दोस्तों है कि हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है। बहुत समय क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोग जब कहीं से घूम फिर के आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं, और जैसे ही हम आके घर में बैठते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, तो हमको अंदर से ताकत आती है, जबकि हमने कुछ खाया नहीं है। और नॉर्मली से दोस्तों ये देखें कि पानी एक ऐसा चीज़ है जिसमें 0 कैलोरी है, पानी में कोई कैलोरी नहीं है।
केवल पानी में, बाकी सब चीज़ कैलोरी से भरा हुआ है, सब में कुछ ना कुछ कैलोरी है, लेकिन पानी हमारा 0 कैलोरी है। लेकिन मिनरल्स इसमें काफ़ी भरे हुए हैं, इसमें एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है और साथ साथ जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको ये एक्टिव करता है, उसको अच्छा से काम करता है, हमको थकने नहीं देता है। तो पानी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे बॉडी में समय पे एनर्जी लाता है, समय समय पे, और एनर्जी को बढ़ाता है। 12वां पॉइंट दोस्तों है कि आपके मूड को इम्प्रूव करता है। समटाइम हम देखते हैं कि हम लोग गुस्सा होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया वो पहले भी, कि अगर पानी पी ले हम लोग तो उसको कंट्रोल कर देता है। तो हमारे मूड को गुस्सा होता है, मूड को हमारा ठीक करता है, ये बहुत बड़ा रोल होता है पानी का। और जो एक और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो पानी हमारे स्किन को ग्लो करता है। हम में से कौन ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा स्किन ग्लो करे, हमारा चेहरा ग्लो करे, हमारा पूरा स्किन शाइन हो जाए, ग्लोइंग हो जाए। तो ये इसमें स्किन को ग्लो करने में बाकी तो विटामिन की ज़रूरत है ही, विटामिन ई की ज़रूरत है, लेकिन पानी का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस संस्था में नहीं ज्वाइन किया था, मेरे भी जो है ये सब में डार्क सर्कल टाइप का था और सब में कुछ स्पॉट्स थी, जो कि कालापन हम मेरे चेहरे में था। और इस संस्था में आने के बाद जब मैं सीखा हूँ इस चीज़ों को, पानी का भी मात्रा सीखा और चीज़ें ली हमने, तो जो भी न्यूट्रिशन लिया, इसके जरिए हमारा अभी आप देख रहे हैं हमारा स्किन पे सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें कैसे मिलता है, हमारा स्किन कैसे ग्लो करता है, तो पानी को अगर हम पूरा मेंटेन करते हैं पूरा दिन में, तो उसकी वजह से हमारा ये स्किन ग्लो होता है और हम लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो पानी का दोस्तों ये 12-13 पॉइंट हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि पानी हम कहाँ से ले सकते हैं, पानी हमारा सोर्स का क्या है। तो नॉर्मली सर दोस्तों ये देखें हम लोग कि जो भी हम लोग पानी पीते हैं, जिस टाइप का लिक्विड, जैसे हम लोग का ये लिक्विड ये शेक है हमारा, तो इस शेक के माध्यम से हम लोग पानी लेते हैं। एफ्रेश पानी जैसे सुबह से मैं अभी लगभग 1.5 लीटर पानी पी चुका हूँ। मैंने कुछ हॉट वाटर पिया, मैंने वार्म वाटर पिया, फिर एफ्रेश पिया, ये सब लेकर अभी तक 1.5 लीटर मैं पानी पी चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरह से 1 से 1.5 लीटर पानी सब लोग पी चुके होंगे। तो ये हम लोग उससे पूरा करते हैं, शेक से पूरा करते हैं। साथ साथ जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसके जरिए हम पूरा करते हैं पूरा दिन में। लेकिन दोस्तों लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, स्मूदी है, इन सब चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनसे हमारा पानी का पूर्ति समटाइम थोड़ा बहुत हो तो जाता है, लेकिन इसमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर हम लोग देखें स्मूदी में कैलोरी कितनी है, बहुत ज़्यादा कैलोरी है। चाय कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैलोरी है। एक छोटा सा कप का चाय पीते हैं 140 कैलोरी हमारा हो जाता है। एक छोटे से कप में कॉफ़ी पीते हैं तो लगभग 250-300 कैलोरी हमारा हो जाता है। तो ये सब जो कैलोरी हमारा बढ़ता है, इसके लिए तो इसको पानी में काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग पानी में काउंट करेंगे तो हमारा कैलोरी बढ़ जाएगा और हमारे साथ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अब पानी हमारा कैसे रिलीज होता है दोस्तों, ये समझते हैं। तो पानी रिलीज होने के 3 तरीके हैं, 3 बेसिक पॉइंट से पानी को बाहर निकालने का। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सांस। हम लोग जो बोलते हैं हमारे सांस से भी पानी निकलता है। कभी कभी दोस्तों देखेंगे हम लोग ग्लास के ऊपर में हम लोग अगर सांस को फेंकें तो उसमें एक वार्म में एक भाप टाइप का आता है, उसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ भी चाहे चित्र बना दें। तो कैसे होता है, इसका होने का मेन रीज़न है कि हम जब बोलते हैं हमारे मुंह से सांस के जरिए हमारा पानी का रिलीज होता है, पानी निकलता है। अगर पानी कम पिएंगे तो हमें बोलने में कठिनाई होगी, हम नहीं बोल पाएंगे ढंग से, हम लोग अच्छे से एक दूसरे से बातें नहीं कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या है कि पसीने से हमारे टॉक्सिन्स को निकलता है, साथ साथ हमारे पसीने से पानी निकलता है। इसीलिए पानी का रिक्वायरमेंट हमको पूरा करना होता है तुरंत। और तीसरा जो दोस्तों अहम क्या होता है, यूरिन से। यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन्स को निकाल के बॉडी को साफ करता है, कचरा करता है। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि दिन में अगर हम लोग घर में कुछ दिन झाड़ू नहीं लगाए तो क्या होगा, पूरे घर में कचरा का जमाव हो जाएगा और सब यहाँ वहाँ कचरे दिखेंगे। उसी तरह हमारा बॉडी है, अगर हम लोग बॉडी में पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में कचरा का जमाव हो जाएगा और बहुत सारे हेल्थ चैलेंज आने हमारे शुरू हो जाएंगे। तो पानी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी के लिए। ये 3 माध्यम से दोस्तों हमारा पानी निकलता है और एक चौथा माध्यम स्टूल के जरिए निकलता है। तो ये 3-4 माध्यम है जो पानी हम लोग बाहर निकालते हैं। और पानी से कुछ प्रॉब्लम क्या क्या होती है बेसिक्स, ये मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि जो पानी कम पिएंगे उनको माइग्रेन की समस्या आती है। दोस्तों पानी मतलब एक हफ्ता पानी कम पिए हम लोग, 1 महीना पानी कम पिए, उससे माइग्रेन नहीं होता है। लेकिन सालों साल जब हम पानी कम पीते हैं हमें माइग्रेन की समस्या आती है। अक्सर ये महिलाओं में देखा गया, मेरी माता बहनों में देखा गया है कि उन लोगों का पानी का कुछ कम इंटेक होता है, इसके कारण से ये माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ती है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि पानी कम पीते हैं, भाई क्यों है, हमें बार बार जाना पड़ता है। अब भाई बार बार जाना पड़ता है क्योंकि ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया है कि हमें अपने बॉडी से यूरिन के माध्यम से रिलीज करना है, हमें बार बार जाना है, तो उसको हमें मानना पड़ेगा। अब बार बार वॉशरूम जाने से हम डरे और उसके चलते पानी कम पिए तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी पूरा लो होगा, माइग्रेन की समस्या बढ़ेगी और जो मैंने अभी बताया आपको कॉन्स्टिपेशन का इशूज बढ़ जाएगा
और थकावट बढ़ेगी, फटीग आ जाएगा, ताकत नहीं रहेगी कुछ काम करने में, कुछ बात करने में। तो इन सब चीज़ों से हमारे पानी हमको बचाता है, पानी हमको अच्छा मतलब मेंटेन रखता है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग समझे हैं। और प्रत्येक लिक्विड में ध्यान रखना है जो दोस्तों, जो हम लोग प्रत्येक लिक्विड खाते हैं उसमें ध्यान रखना है कि इसमें कैलोरी कितना है। जैसे हम लोग ये शेक लेते हैं दोस्तों, इस शेक में हमारा जो लगभग 240-250 के आसपास कैलोरी हमारा मिलता है। और उसी हिसाब से हम लोग जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं, सब में कैलोरी है। अगर हम सोचें कि कोल्ड ड्रिंक हमने लिया और कोल्ड ड्रिंक हमारा बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड तो है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना चाहिए। हमारे पेट के लिए, हमारे आंतों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और सबसे अहम क्या दोस्तों, अगर हम 200 ml का एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो लगभग 100 कैलोरी हम वहाँ पे 80 से 100 कैलोरी हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसमें केवल और केवल शुगर ही होता है और कुछ तो ज़्यादा मिलता नहीं है। बियर पिएंगे दोस्तों, बियर में भी है 200 ml में लगभग हमारा करीब 80 से 100 कैलोरी हो जाता है। शराब पीने वाले लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और शराब कैसे, कितना हम लोग के नुकसानदेह जानते ही हैं। शराब पीने से भी 100 ml कोई शराब पीता है अगर, तो उसका भी 100 कैलोरी के आसपास, 80 से 100 कैलोरी हो जाता है। उसी तरह स्मूदीज है दोस्तों, स्मूदीज अगर हम लेते हैं तो 200 ml स्मूदी हमारा लगभग 100 to 100 कैलोरी हमको मिलता है। यानी हर चीज़ के जितने भी लिक्विड हैं सब में कैलोरी की मात्रा भरपूर मात्रा में है। केवल और केवल पानी ऐसा चीज़ है कि इसमें कैलोरी नहीं है, ये 0 कैलोरी होता है। और ये पानी हमें मेंटेन करता है, हमको न्यूट्रिशन देता है, पावर देता है, एनर्जी देता है, और क्या कहते हैं, मिनरल देता है। पानी में मिनरल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों का पूर्ति हमें कौन करता है? हमारा पानी करता है। तो दोस्तों पानी कितना ज़रूरी है हमने अभी समझा है। और बहुत लोग पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, बहुत लोग हमारे अभी नए हैं जिनको कि ये जानने की ज़रूरत है। अभी लगभग 263 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं और हम लोगों ने इसको समझा अच्छी तरह से, पानी को मेंटेन करना है। तो फाइनली दोस्तों क्या पॉइंट्स हमारे हैं कि फर्स्ट टाइम में पानी हमें 4 से 5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। पर 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना है और मैक्सिमम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। और अगर हम ग्लास में काउंट करें तो लगभग जो आधे लीटर का जो ग्लास है 400 ml का, उससे 8 से 10 गिलास पानी अगर पूरा दिन में हम मेंटेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम लोग जो क्या कहते हैं, फ्रेश लेते हैं, पानी लेते हैं, शेक लेते हैं और बाकी खाना। और पानी कब नहीं पीना है ये ध्यान रखना कि ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि पानी तो हमें पीना है जब प्यास लगती है हम लोग पी लेते हैं। इसके अलावा हमें पानी को 4 से 5 लीटर मेंटेन भी करना है। साथ साथ कब नहीं पीना इसको समझ लीजिए कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे लिए काफ़ी ही नुकसानदेह होता है, हमारे खाने को ठीक से पच नहीं देता है, खाना हमारा अनडाइजेस्ट रह जाता है और इससे हमारी खट्टी डकारें आती है और गैस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का इशू बढ़ जाता है। तो पानी को कभी भी जब भी हम भोजन करें किसी भी समय में, तो भोजन के नॉर्मली 1 घंटे मान के चलिए, 1 घंटे के बाद हम पानी लें। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, पूरा डाइजेस्ट करेगा हमारा खाना, हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी इन्हांस रहेगा और हम लोग हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हमारा ये पार्ट था पानी का। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा और वो अपने हेल्थ के गोल को अचीव करने में आपको मदद करेंगे। आप लोग अपने आप को हेल्दी, मस्त और स्वस्थ रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये हमारा पार्ट अभी यहाँ पे